नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और अभी जो आप प्लॉट देख रहे हो ये है अपनी 2172। और कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां हमारे से हो जाती है जो अपन को लगता है गलती हो गई, बाद में अपन को भुगतना पड़ेगा, लेकिन भगवान वो जो गलती करवाते हैं अपन से अपने अच्छे के लिए करवाते हैं। अब ये जो अपना प्लॉट है इसमें अपनी सिडिल की जो चिड़िया होती है जिसे जीबान भी बोलते हैं, उसमें चाल थोड़ी ज़्यादा रह गई थी। थोड़ी सी हल्की सी अपन ने जब गेहूं की बुआई करके उसको सेट करी थी आयल डाल के, तो उसको सेट करना भूल गए थे, थोड़ी नीचे रख दी थी, उसमें गैप ज़्यादा रखती थी। तो उस दिन ध्यान नहीं दी और सबसे पहले अपन ने इस खेत की बुआई कर दी वो दूसरी वाली सिडिल से। तो इसका जो बीज दर था वो 32 से 35 किलो के बीच में गिरा। बात नहीं मानो, वो 2172 है और 32-35 ये गिर गई। इसकी बुआई करके हम गए, शाम को बहुत ही अच्छी बारिश हुई, मतलब खेत में पानी अच्छा जम गया था। अब बारिश में कुछ मिस्टेक थी या किसी और कारण मतलब कोई कोई कारण हो, कुछ कुछ पौधे इसमें डंपिंग की वजह से गायब हो गए। अब अगर इसका जो बीज दर अपन कोई किसी को पूछे तो वो यही बोलेगा 20 से 22 किलो प्रति बीघा की ये सोयाबीन अभी दिख रही है। अब ये देखो, कोई लग रही है कहाँ से कि 30-35 किलो ओरी हुई सोयाबीन है, नहीं है। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम करने कुछ जाते हैं, होता कुछ और है, पर जो भी होता है अपने अच्छे के लिए ही होता है। ये अपनी 2172 है। जहाँ पर नहीं गई वहाँ पे तो संगनी है ये, पर जहाँ पर चली गई वहाँ पर इतनी इतनी दूर पे सोयाबीन नहीं है। मतलब आने वाले साल में अपने को भरोसा नहीं है कि जैसे ये 2172 है ये भी 11-35 तो नहीं बन जाए। अपने पास ये लगभग 12 से 13 बीघा में 2172 सोयाबीन इस बार लगी हुई है। और ये अपन ने लगाई थी 24 तारीख को। 23 को अपन ने सिर्फ 6 बीघा की सोयाबीन बोई थी, जिसमें 4 से 5 बीघा की 24-33 थी और 2.5-3 बीघा की ये अपनी 55 थी। बाकी अगले दिन अपन ने ये खेत बोया था 2172 का। अब इसका बीज दर अपन को देख, किसी को भी अपन पूछेंगे तो यही बोलेगा कि कम, बिल्कुल मीडियम डाल रखी, कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन अपन से गलती से बहुत ज़्यादा डली थी, क्योंकि बीज में तोल के लाया था और बाद में मैंने जोड़ा तो मैं आश्चर्य में पड़ गया। मैंने अपने से सोयाबीन बहुत ही ज़्यादा गिर गई है। ऐसा नहीं हो कि अपनी सोयाबीन सारी आड़ी गिर जाए और अपनी स्थिति ख़राब हो जाए। लेकिन बीच में मैं आया था जब मुझे लगा सोयाबीन थोड़ी कम कम उग रही है या कहीं दिक्कत हो गई। जर्मिनेशन अपना बढ़िया था, चकाचक जर्मिनेशन था, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी सोयाबीन में। बाकी आज फिर से देखने आया हूँ, रात को भी अच्छी बारिश हुई, खेत में अभी गीला बढ़िया है। बाकी कभी कभी कुछ जो होता है वो अपने अच्छे के लिए ही होता है। अगर मान लो मैं उस दिन 15-17 किलो या 20-17-18 किलो ही डाल देता और उसमें से 5-6 किलो का बीघा का डिफेक्ट चले जाता, तो इस खेत में मेरे को डबल बुआई करनी पड़ती, क्योंकि इस खेत की स्थिति दुर्गम हो जाती, 1-1 फीट पे ये पौधे हो जाते। तो अपन से गलती हुई, सोयाबीन ज़्यादा डल गई, लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि अपने अच्छे के लिए डली। अब यहाँ पर देखो, मैं दिखाता हूँ, ये खेत का निचला हिस्सा है, यहाँ पर हमेशा पानी भरता है, हल्की फुल्की भी बारिश होगी यहाँ पे पानी भर जाएगा। अब ये स्थिति देखो, यहाँ पे बिल्कुल सीधी सोयाबीन है इधर, पर 2172 है, ये कवर कर लेगी। इसमें गीला भी बहुत था, मतलब ट्रैक्टर फंस के बुआई करी थी। ये अभी तक अपने ये ट्रैक्टर के टायर के जो पीछे मिट्टी चिपकती है वो अभी भी अपन को दिख रही है। और ये रास्ता है बीच में से अपना खेत के। यूँ देखे तो सोयाबीन बहुत ही चकाचक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी लग भी नहीं है कि अपने बहुत ज़्यादा और रखी है या कहीं। बाकी व्यवस्थित बढ़िया हो गई है। मेरे को थोड़ा डर था कि अपन ने बहुत ज़्यादा सीड रेट डाल दिया है और कहीं आड़ी ना गिर जाए, छीदी ना पड़ जाए। बाकी बारिश का कोई भरोसा नहीं किसान साथियों, इसलिए आपसे भी कहता हूँ कि 1 या 2 किलो प्रति बीघा ज़्यादा डालो। मैं अर्ली वैरायटी में ऐसा करता हूँ, लेट वैरायटी पे भरोसा नहीं करता। बाकी अर्ली वैरायटी में हमेशा 20-22 किलो की अगर सोयाबीन डल रही है तो मैं 25 किलो डालता हूँ, 24-33 JB03 ब्लैक बोल्ड, क्योंकि 2 से 3 किलो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो ही जाती है। मान लो आप बुआई करके घर गए और यहाँ पर खेत बाहर कर दिया पानी या खालपुर वाला पानी गिर गया, तो 2 या 3 किलो तो आपकी गारंटी है कि सीड रेट ख़राब होगा ही होगा। बाकी जो उगेगी वो उग जाएगी। अभी ऐसा NRC 150 के साथ भी है, काफ़ी ज़्यादा धोखा किया उसने और कई जगह नहीं होगी, 142 भी नहीं होगी। 2172 में डंपिंग की समस्या बहुत ही ज़्यादा आने लग गई है। तो ऐसा अपन नहीं बोल सकते कि ये वैरायटी अगले साल दम भरेगी या नहीं भरेगी। जैसे पिछले साल 2172 का उत्पादन
बहुत ही बढ़िया आया था। 5 से 6 कुंटल प्रति बीघा भी किसी किसी किसान को उत्पादन मिल गया था। अब इस वर्ष ये 11-35 ना बन जाए, यही डर किसानों को लगा हुआ है। बाकी बुआई बहुत ही बढ़िया रही, सफल रही, कोई किसी तरह की दिक्कत अपने को नहीं रही। और ये डंपिंग की समस्या कुछ इस तरीके से मैं बताऊँ आपको। ये पौधा उगा, पूरा बाहर आ गया और सूख गया। तो हल्की फुल्की इसकी डंपिंग की समस्या 21-72 में आने लगी है अब। तो इसको ध्यान रख के अगर हम आगे बुआई करें तो हमारे लिए बढ़िया होगा। फिलहाल की कंडीशन में नील गाय से भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि रोज़ किसी ना किसी खेत में पड़ते हैं और ये कुछ इस तरीके से नुकसान कर देते हैं। इसका भी अपन इलाज करेंगे, इस वर्ष तो नहीं, अगले साल सारी जगह पे अपन को बाउंड्री करनी है, इंगल गाड़ के 5 तार वाला इंगल लगा के सारे खेत अपन को अच्छे से कवर करने हैं, ताकि अपना काम बढ़िया हो सके। और मैं कहता था आपको कि हमेशा गेहूं की कटाई हो तब आपको हमेशा देखना है कि नीचे जाली वाली में गेहूं तो नहीं गिर रहा। तो ये जहाँ पर हार्वेस्टर खाली होती है, जैसे अपने ड्रम भर जाता है, ट्राली में भरते हैं, तो वहाँ पर इसी स्वयं पे गेहूँ उगते हुए हमेशा देखते हैं अपन। अगर उस टाइम पे अपन चेक नहीं करते तो पूरे खेत में ऐसे ही गेहूँ उगते हैं। अभी तो खरपतवार देखे तो हल्का फुल्का हो चुका है। जैसे ही 1-2 दिन में व्यवस्थित वराप आता है, बखर आता है, अपन इसको सबसे पहले डोर देंगे इस सोयाबीन को, ताकि ये जो हल्का फुल्का खरपतवार अपन को दिख रहा है ये सारा कट जाए। और इसमें अपन को दवा स्प्रे करने का बहुत ही कम मन है, क्योंकि खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे करने से बहुत ही ज़्यादा गंदा असर पड़ता है इस पर। उसकी मैच्योरिटी काफ़ी ख़त्म हो जाती है, डिले हो जाती है, और कई बार लास्ट में देखते हैं इसके पत्ते नहीं झड़ते। तो वो वाली समस्या ऐसी इसमें ज़्यादा दिखती है। बाकी बढ़िया है, चकाचक सोयाबीन है।